नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे 12वीं सदी के भव्य जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। ये कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन वास्तुकला और गहरी भक्ति आपस में इस तरह से गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। आज हम मुख्य रूप से सिंह द्वार पर समुद्र की आवाज के अचानक गायब होने, हवा के विपरीत लहराते ध्वज, सुदर्शन चक्र के रहस्य और मंदिर की रसोई के उस प्रसिद्ध चमत्कार पर बात करेंगे। ये वो घटनाएं हैं जो पहली नजर में किसी जादू जैसी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत ही कमाल का विज्ञान छिपा है। अब जरा इस बात पर गौर किया जाए। एकॉस्टिक्स के एक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पटेल का ये कथन ही इस बात का सबूत है कि ये जगह कितनी असाधारण है। जब ध्वनि विज्ञान का इतने करीब से अध्ययन करने वाले आधुनिक विशेषज्ञ भी इन प्राचीन दीवारों के सामने निरुत्तर रह जाते हैं, तो समझ आता है कि यहाँ कुछ बहुत ही विशेष हो रहा है। बिना आज के एडवांस उपकरणों के उस युग में इतना सटीक एकॉस्टिक वातावरण कैसे तैयार किया गया, ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस विश्लेषण में हम जिन 4 अद्भुत घटनाओं को डिकोड करेंगे, वो हैं सिंह द्वार की शांति, हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज, दिव्य सुदर्शन चक्र का रहस्य और अंत में 7 बर्तनों का चमत्कार। इस दौरान हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की स्थानीय आध्यात्मिक मान्यताओं और विज्ञान के शानदार सिद्धांतों के बीच एक अनोखा तालमेल बैठता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी सिंहद्वार की उस रहस्यमयी शांति की। ये एक ऐसा अनुभव है जो मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखते ही हर किसी को चौंका देता है। इस नक्शे को देखने से ही एकदम साफ हो जाता है कि मंदिर बंगाल की खाड़ी की तटरेखा के कितना करीब स्थित है। यहाँ समुद्र की लहरों का शोर दिन रात इतनी तेजी से गूंजता है कि उसे पूरे इलाके में आसानी से सुना जा सकता है। लेकिन इतनी नज़दीकी के बावजूद मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर जाते ही जो पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है, वो विज्ञान और भूगोल दोनों के लिहाज से बहुत अजीब है। बाहर खड़े रहने पर तो लहरों का शोर कानों में गूंजता रहता है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा जाए, ऐसा लगता है मानो किसी ने कोई म्यूट बटन दबा दिया हो। हर दिन हजारों लोग इस अदृश्य साउंड बैरियर को महसूस करते हैं। जाहिर है, यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। हमारी पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि देवी सुभद्रा को मंदिर के अंदर शांति चाहिए थी, इसलिए ईश्वरीय शक्ति ने उस शोर को बाहर ही रोक दिया। लेकिन अगर इसे भौतिक विज्ञान के नजरिए से समझा जाए, तो प्राचीन इंजीनियरों ने 20 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी बलुआ पत्थर की जो दीवारें बनाई थीं, वो असल में एक विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं। विज्ञान में इसे मास एटीन्यूएशन कहा जाता है। इतनी भारी और मोटी संरचनाएं ध्वनि तरंगों को पूरी तरह से सोख लेती हैं और उन्हें अंदर फटकने तक नहीं देती। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रकृति के नियमों को चुनौती देता, हवा के विपरीत लहराता हुआ रहस्यमयी पतित पावन ध्वज। ये पवित्र झंडा जमीन से 214 फीट की ऊंचाई पर मुख्य टावर के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। 214 फीट मतलब लगभग एक 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। और इस ऊंचाई पर तटीय हवाओं की गति और दबाव कितना भयंकर होता होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि ध्वज का उल्टी दिशा में लहराना दरअसल हनुमान जी की रक्षात्मक उड़ान है, जो मंदिर को बचाने के लिए हवा के खिलाफ तूफानी गति से उड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एरोडायनेमिक्स के एक्सपर्ट्स इसे बाउंड्री लेयर सेपरेशन का नाम देते हैं। होता यह है कि जब तेज हवा किसी बड़ी और घुमावदार इमारत से टकराती है, तो उसके ठीक पीछे हवा का दबाव कम होकर एक वैक्यूम जैसी स्थिति बन जाती है और इस खालीपन को भरने के लिए हवा तेजी से पीछे की तरफ लौटती है। इसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो मंदिर की वास्तुकला इतनी सटीक है कि 214 फीट की ऊंचाई पर यह अपना खुद का एक माइक्रो वेदर सिस्टम बना लेती है। तेज हवा जब उस विशाल शिखर से टकराकर अलग होती है, तो पीछे की तरफ हवा के भंवर या एडीज बनने लगते हैं, और बस यही वजह है कि झंडा मुख्य हवा की दिशा के बिल्कुल विपरीत इस उल्टे प्रवाह के साथ लहराने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे अजूबे की तरफ, यानी मंदिर के शिखर पर सुशोभित दिव्य सुदर्शन चक्र या नील चक्र का रहस्य। इस चक्र के आंकड़े सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। 8 टन भारी और 11.5 फीट का दायरा। इसे अष्टधातु से बनाया गया है, जिसकी वजह से समुद्र की खारी हवाओं के बावजूद आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब आधुनिक लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया था, उससे 600 साल पहले ही ये चक्र एक परफेक्ट तड़ित चालक यानी लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन देखने को मिलता है।
शहर के किसी भी कोने से या किसी भी दिशा से देखने पर यह चक्र हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे बिल्कुल सामने की तरफ ही देख रहा हो। यह कभी भी तिरछा या चपटा नजर नहीं आता। भक्ति भाव से देखें तो इसे भगवान जगन्नाथ की सर्वव्यापी दृष्टि माना जाता है कि ईश्वर हर तरफ देख रहे हैं। पर अगर ज्यामिति या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात करें तो ये गोलाकार समरूपता या स्फेरिकल सिमेट्री का एक बेहद एडवांस्ड इस्तेमाल। इसके अवतल उत्तल यानी कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हमारी आंखों में एक इल्यूजन पैदा करता है। यही वजह है कि लाखों लोगों को हर वक्त एक व्यक्तिगत ईश्वरीय जुड़ाव का एहसास होता है। और अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे मशहूर रहस्य की, रोसा घर यानी दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई के 7 बर्तनों का चमत्कार। 1 लाख। जी हां, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर रोज बिना किसी मॉडर्न मशीनरी या गैस स्टोव के इस रसोई में केवल मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी की आंच से इतने सारे लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर यह मैनेजमेंट अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस रसोई का सबसे बड़ा रहस्य खाना पकाने के तरीके में है। आमतौर पर क्या होता है, आग के सबसे करीब वाला खाना पहले पकता है, लेकिन यहां जब 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो हैरानी की बात है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पककर तैयार होता है, फिर उसके नीचे वाला और फिर उसके नीचे वाला। आखिर ऐसा कैसे संभव है? यहां भौतिकी और आस्था के बीच का कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत है। मान्यता है कि ये ईश्वरीय कृपा है जो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स के विज्ञान पर नजर डालें तो ये पूरा प्रोसेस चिमनी प्रभाव या चिमनी इफेक्ट पर काम करता है। इसमें ऊष्मा और भाप बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागती है। दरअसल होता यह है कि मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर एकदम कसकर सील कर दिए जाते हैं। नीचे की तेज आग एक बंद पाइप या चिमनी का काम करती है और भाप को सीधा ऊपर धकेलती है। ये भाप सबसे ऊपर वाले बर्तन में जाकर इकट्ठा हो जाती है, जिससे वहां दबाव और तापमान दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आधुनिक प्रेशर कुकर के पेटेंट होने से करीब 800 साल पहले ही प्राचीन रसोइयों ने प्रेशर कुकिंग के विज्ञान को डिकोड कर लिया था। विज्ञान और आस्था का संगम। इन सब अजूबों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। ये बिल्कुल साफ है कि इस प्राचीन वास्तुकला की शानदार इंजीनियरिंग कोई तुक्का नहीं थी। चाहे वो एकॉस्टिक्स से बनाई गई शांति हो, एरोडायनामिक्स से लहराता झंडा हो या फिर थर्मोडायनामिक्स से पकाए जाने वाला प्रसाद, इन सब का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर किया गया था ताकि वहां आने वाले हर व्यक्ति के आध्यात्मिक अनुभव को कई गुना तक बढ़ाया जा सके। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार मन में जरूर आता है, क्या ये सारी घटनाएं महज प्राचीन भौतिकी का एक शानदार प्रदर्शन है या फिर ईश्वरीय शक्ति की अपनी कोई अलग ही गणित है जो हमारी समझ से परे है? क्या विज्ञान और दिव्यता वास्तव में दो विरोधी बातें हैं या फिर एक ही शानदार जादू को बयां करने की दो अलग-अलग भाषाएं? जगन्नाथपुरी का मंदिर वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।